सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं। ये लैंग्वेज डेवलप करी थी डेनिस रिची ने इन 1972 इन द यूएसए एट बेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T। AT&T का फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। मीन्स डेनिस रिची इज द फाउंडर ऑफ दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है डेनिस रिची ने डेवलप करी थी टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस। सी लैंग्वेज से पहले कई सारी लैंग्वेजेस थी लाइक एल्गोल। जो पहले लैंग्वेजेस थी वो थी एल्गोल, बी, CPL और B एटसेट्रा। देयर वर मेनी लैंग्वेजेस। तो इन लैंग्वेजेस में जो प्रॉब्लम्स थी, वीकनेसेस थी, उनको ओवरकम करने के लिए डेनिस रिची ने डेवलप करी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टार्टिंग में सी प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तक लिमिटेड थी, बट जैसे जैसे ये पॉपुलर हुई वर्ल्ड में तो इट बिकेम कमर्शियल एंड मेनी कंपाइलर्स वर रिलीज्ड। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट, इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज मीन्स कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स जो हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स आर बीइंग स्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल लाइक सी में जब हम फंक्शंस हैं, फंक्शन के प्रोटोटाइप्स हैं, सी के वेरिएबल्स जब हम यूज करते हैं तो वो स्टार्टिंग में डिक्लेयर किए जाते हैं बिफोर बीइंग यूज्ड। सो इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। सेकेंड, इट इज अ स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल लैंग्वेज मीन्स कि जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स या ब्लॉक्स में, सो दैट इट मेक्स इजियर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। नेक्स्ट इट इज अ बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मीन्स कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो ये सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक एरेज हैं, स्ट्रिंग्स हैं, फंक्शंस है, फाइल हैंडलिंग है, जो हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ये कई सारी लैंग्वेजेस में यूज्ड होते हैं लाइक C++, C#, जावा एटसेट्रा। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस। तो ये कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये एक बेस प्रोवाइड करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी के जैसे जो सिंटेक्स है वो कई और लैंग्वेजेस में भी यूज होता है, तो इट इज अ बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, it is considered as a middle level programming language because it supports the features of both the low level languages and high level languages। दोनों जो languages हैं low level और high level, उनके दोनों के features इस language के अंदर है। so it is a middle level programming language। next is rich library। it provides a lot of inbuilt functions। already इसके अंदर C language के अंदर कई सारे predefined functions हैं, inbuilt functions हैं, which helps in developing the software very quickly। next is case sensitive। C जो language है case sensitive language है। it means कि upper case और lower case distinct होते हैं। दो cases होते हैं, upper case और lower case। upper case का मतलब होता है capital letters, capital alphabets, और lower case का मतलब होता है small letters और अल्फाबेट्स। तो सी जो है इनको डिफरेंट मानती है। मीन्स कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों डिफरेंट है सी लैंग्वेज के लिए। लाइक इफ आई डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल एड, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा एड नाम का, तो अगर मैं आगे प्रोग्राम में कहीं पर ADD जो है स्मॉल लेटर्स में लिख देती हूँ, ADD एड इस वेरिएबल को यूज करूंगी, तो कंपाइलर एरर दे देगा। वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि ADD क्या है, क्योंकि मैंने जब डिक्लेयर करा था वेरिएबल वो कैपिटल लेटर्स में था, और आगे मैं स्मॉल लेटर्स में अगर उसको डिफाइन करती हूँ, यूज करती हूँ, तो इट विल नॉट रिकॉग्नाइज, द कंपाइलर विल नॉट रिकॉग्नाइज एंड इट विल गिव एन एरर। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन्स कि कैपिटल अल्फाबेट्स अलग और स्मॉल अल्फाबेट, लोअर केस और अपर केस आर डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस इनबिल्ट फंक्शंस, या मेमोरी एलोकेट की है उसको फ्री कर सकते हैं यूजिंग वेरियस फंक्शंस लाइक फ्री फंक्शन है। कई सारे फंक्शंस होते हैं जो कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंटर्स। हम मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर्स यूज किए जाते हैं मेमोरी के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए, फंक्शंस, एरेज एटसेट्रा।
नेक्स्ट इज रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है कि हम एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सी लैंग्वेज का। ये यहाँ पर विद एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बेसिक्स अभी आपको नहीं पता है। आगे की वीडियोज में वी विल डिस्कस रिकर्जन इन डिटेल। सो दीज आर फ्यू फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं सी लैंग्वेज में, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कई सारे कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है दैट ट्रांसलेट्स और कंपाइल्स द सोर्स कोड प्रोग्राम इनटू लो लेवल मशीन लैंग्वेज। मींस कि सोर्स कोड प्रोग्राम से मतलब है जो मेन प्रोग्राम जो हमने टाइप करा है, कोड करा है लैंग्वेज के अंदर, तो उस मेन प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्मेट में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन। मीन्स जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो मशीन को समझ में नहीं आता, उसको दूसरे फॉर्मेट में, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और ट्रांसलेट करता है कंपाइलर। दैट इज इट कंपाइल्स द सोर्स फाइल इनटू ऑब्जेक्ट फाइल। और नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। C language is widely used in embedded systems. Embedded systems like washing machines, microwaves, digital cameras, video games, mobile phones, dishwasher, etc. जहाँ पर microprocessor और softwares use किए जाते हैं to keep that system work. Next is it is used in developing system applications, desktop applications, developing browsers. Means जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, चाहे कोई डेस्कटॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है या सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है या ब्राउजर्स, ऑल दीज आर बीइंग डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। कई सारी अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो देयर डेवलपिंग ब्राउजर्स। तो गूगल का जो गूगल क्रोम ब्राउजर है, इट इज ऑल्सो बिल्ट इन सी लैंग्वेज। कई सारे डेटाबेसेस हैं, सबसे जो पॉपुलर डेटाबेस है वो MySQL इज ऑल्सो बिल्ट इन सी लैंग्वेज। देन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल दीज आर बीइंग बिल्ट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई सारे कंपाइलर्स हैं, ड्राइवर्स, कर्नल्स, ये सारे जो हैं सी लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई टू लर्न सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इसलिए पढ़नी चाहिए बिकॉज इफ़ यू वांट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर तो सी लैंग्वेज एक बेस प्रोवाइड करता है और करेंट मार्केट में एज अ सी डेवलपर कई सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। देन इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इट प्रोवाइड्स फास्टर एग्जीक्यूशन। देन इट प्रोवाइड्स बेस लैंग्वेज फॉर मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, डे बाय डे नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं आ रही हैं मार्केट के अंदर, और अपने आप को अपडेट रखने के लिए आपको नई नई लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। तो वो नई लैंग्वेजेस को सीखने में सी प्रोग्रामिंग जो है एक बेस प्रोवाइड करता है। कई जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सी के, लाइक डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, या जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, एरेज, स्ट्रक्चर्स, तो ये एक बेस प्रोवाइड करते हैं विच विल हेल्प इन लर्निंग और स्टडिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।